Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, तो अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो अपने नोट्स में इसका नाम है चैप्टर नंबर 3। इसका कौन सा नंबर है? चैप्टर नंबर 3। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में देखोगे, आईसीआई की स्टडी मटेरियल में देखोगे, तो ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर यूनिट नंबर 6 में मिलेगा आपको। बराबर है। अब इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने से पहले एक बार क्या करते हैं, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप, अभी इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का अभी तक हमारे सीए फाउंडेशन के 4 एग्जाम हो गए। सीए फाउंडेशन से पहले सीपीटी हुआ करता था। ठीक है, तब तो हमारा पूरा पेपर क्या होता था? ऑब्जेक्टिव होता था, एमसीक्यू आता था, तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। उसके बाद यानी मई 18 से डिस्क्रिप्टिव पेपर आने लग गया अकाउंट्स का, सीए फाउंडेशन स्टार्ट हो गया। और साल में 2 एग्जाम्स होती हैं सीए फाउंडेशन की, एक मई के अंदर होती है और एक नवंबर के अंदर होती है। तो देखो, मई 18 में 6 मार्क्स का पूछा गया इस चैप्टर में से। ठीक है, नवंबर 18 में 10 मार्क्स का पूछा गया, मई 19 में अगेन 6 मार्क्स का पूछा गया और नवंबर 19 में वापस 10 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, तो ये इसका जनरल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एक चीज नोट करोगे ना, तो मालूम पड़ेगा कि मई के एग्जाम में इसमें कम पूछा गया है और नवंबर के एग्जाम में इसमें से ज्यादा पूछा गया है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जब आपका अटेम्प्ट आएगा, तो आप सबका अटेम्प्ट बेसिकली अभी जो पढ़ रहे हैं वो सबका एग्जाम नवंबर 2020 में आएगा। तो आपका एग्जाम आएगा कब? नवंबर 2020 में। तो जरूरी नहीं है कि नवंबर 2020 में ये चैप्टर जो है 10 मार्क्स का ही आए, बट हम जो पास्ट ट्रेंड है उसको अगर एनालाइज करें तो हमको मालूम पड़ता है कि ये चैप्टर हमको एग्जाम में नहीं करके 6 से 10 मार्क्स दे सकता है। कितना? 6 से 10। और कहने से क्योंकि हमारा एग्जाम नवंबर में, तो चांसेस आर कि इसमें से 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ये चैप्टर हमें क्या करना है? बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले बात करते हैं एरर्स की। किसकी बात करेंगे? एरर्स की। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको नोटबुक लेनी है, अपनी अपनी नोटबुक बना लो। अभी तक क्या होता था, सारे चैप्टर्स थोड़े थियोरेटिकल थे, तो मैं ऐसा समझता था कि यार मैं थियरी डिक्टेट करूं, इससे बेटर है कि मैं थियरी नोट्स में ही लिख के दे दूं। इसलिए देखोगे ना, तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी थियरी आपको क्या कर दिया है, सारी थियरी मैंने आपको क्या दे दी है? टाइप करके दे दी है। अब यहां से सारे चैप्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो मैं कोई भी थियरी आपको टाइप करके नहीं दूंगा, सारी थियरी आपको डिक्टेट करूंगा और आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है अकाउंट्स की, और उसमें चैप्टर वाइज आपको वो थियरीज लिखनी है। तो हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब सबसे पहले मतलब समझो एरर्स। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है गलती। एरर का मतलब क्या होता है? गलती। अब देखो, जिंदगी में हो जाती है बहुत बार गलती। कहने से कि जब कोई अकाउंटेंट अकाउंट्स बना रहा है, तो कहने से है तो वो भी एक इंसान, तो उससे भी बहुत सारी टाइप की क्या है, अकाउंट्स बनाने के समय गलतियां हो सकती हैं। अब कैसी टाइप की गलतियां हो सकती हैं? तो लेट सपोज की एक बिल आया हमारे पास, सेल्स, हम लोग ने 10,000 रुपए की सेल की। ये बिल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आया। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री के लिए। ये बिल कहां पे आया? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आया, अकाउंटिंग एंट्री के लिए। लेकिन ये बिल गलती से डस्टबिन में चला गया। आया ना? यस। तो ये बिल क्या हो गया? गलती से डस्टबिन में चला गया होगा, तो कहने से इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, हमारे अकाउंट्स में इसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। कहने से गलती है, एरर हुआ। तो कहने से एक तो एरर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के टाइम पे हो सकता है। दूसरा, लेट सपोज कि ये बिल जो है, ये बिल है ना, गुमा नहीं है, यानी डस्टबिन में नहीं गया है। ये बिल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारा अकाउंटेंट जो है वो बीकॉम पास है। हमारा अकाउंटेंट कौन है? बड़ा वाला डिग्री किया है उसने, कौन सा? बीकॉम। अब बीकॉम अगर उसने किया है तो वो एंट्री पास करता है इसकी, गलती से वो ये एंट्री पास कर देता है इसकी, सेल्स टू बैंक। बड़ी डिग्री की है तो बड़ी एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास कर दिया उसने? सेल्स टू बैंक। कहने से एक्चुअल में सेल्स की एंट्री आनी चाहिए बैंक टू सेल्स। तो कहने से एक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में ऐसी गलती हो सकती है। दूसरी, उसने लेट सपोज की एंट्री तो सही की बैंक टू सेल्स, उसने एंट्री तो सही की बैंक टू सेल्स, बट अमाउंट बैंक में तो 10,000 डाल दिया, लेकिन सेल्स में 1,000 ही डाला। तो कहने से ऐसी बहुत सारी टाइप की क्या हो सकती हैं? गलतियां हो सकती हैं। तो लेट सपोज कि ये तो सारी गलतियां कौन सी थी? वो गलतियां थी जो रिकॉर्डिंग यानी जनरल एंट्री के टाइम पे हो सकती है। दूसरी एक गलती क्या हो सकती है? लेट सपोज हमने एंट्री तो पास कर दी बैंक टू सेल्स, हमने एंट्री क्या कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट,
टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री तो पास कर दी 30,000 बराबर है। लेकिन अब यहां से जब हम लोग लेजर अकाउंट में लिख रहे थे तो हमने बैंक के अकाउंट में तो डेबिट कर दिया, बैंक के अकाउंट को तो हमने लेजर अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, लेकिन सेल्स के अकाउंट को डेबिट करना भूल गए। यस और नो, सॉरी, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए। तो कहने से गलती हो गई कि नहीं हो गई? कहने से जो भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, कहने से वो सारे लेजर अकाउंट्स जो इस एंट्री से इफेक्ट हो रहे हैं उन सब में रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो कहने से पोस्टिंग के वक्त ये गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? दूसरी और भी गलती हो सकती है। और क्या गलती हो सकती है? कहने से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट तो किया, दूसरी गलती ये हो सकती है कि सेल्स अकाउंट में क्रेडिट तो किया बट कहने से 30,000 की जगह 3,000 से क्रेडिट किया या 3 लाख से क्रेडिट कर दिया। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, इधर तो क्रेडिट लिखा है लेकिन सेल्स अकाउंट को जब लेजर अकाउंट में लिखा तो उसको डेबिट कर दिया। कहने से ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। कब? पोस्टिंग के वक्त हो सकती हैं। कब हो सकती हैं? पोस्टिंग के वक्त। उसके बाद बैलेंसिंग के टाइम पे हमने गलती से कैलकुलेशन गलत कर दिए। कहने से हो सकता है ना, डेबिट में हम लोग ने 10,000 लिखा था, कैलकुलेशन के टाइम पे उसको 1,000 ही माना। यस और नो? कैलकुलेशन के टाइम पे उसको कितना माना? 1,000 ही माना। तो कहने से उसका डेबिट साइड का अगर टोटल करेंगे उस अकाउंट का तो 9,000 से कम आएगा ना। हमने 10,000 को कितना माना? 1,000। तो कहने से 9,000 से उसका टोटल कम दिखेगा। तो ऐसे जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो कहने से उसमें भी हमारे क्या हो सकती है? मिस्टेक हो सकती है। हाँ या ना? फिर हम लोग ने इस साल का जो बैलेंस है उसको अगले साल लेके गए। तो हम लेट सपोज कि हमारा ये कैश अकाउंट का बैलेंस आया ऐसा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। यस और नो? अब हमारा अकाउंटेंट बहुत स्मार्ट था, वो क्या किया हुआ उसने बड़ी वाली डिग्री की है, कौन सी? बीकॉम। तो उसने इस बैलेंस को इस साइड लेने की बजाय उसको नहीं समझ में आया कि ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बैलेंस किधर लिख दिया? इधर लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कहने से ये भी गलती है कि नहीं है? यस। तो कहने से कैरी फॉरवर्डिंग में भी क्या हो सकती है? गलती हो सकती है। तो कहने से अकाउंट्स के हर स्टेज पे क्या हो सकती है? मिस्टेक हो सकती है। अकाउंट्स के हर स्टेज पे क्या हो सकती है? मिस्टेक हो सकती है। और कहने से जब तुम सीए बन जाओगे और तुम बैलेंस शीट के नीचे ऐसे साइन करोगे अपना नाम लिख के, तो कहने से उसके ऊपर क्या लिखा होगा? उसके ऊपर ये लिखा होगा कि अबाउट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अबाउट स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, कि भाई मेरे नॉलेज के हिसाब से ऊपर दिए गए सारे स्टेटमेंट क्या हैं? ट्रू एंड फेयर हैं। यस और नो? लेकिन आपको मालूम है कि एक गलती हो गई है। आपको क्या मालूम है? कि एक गलती हो गई है। लेकिन आप अगर उसको रेक्टिफाई नहीं करते हो, अगर आप उसको ठीक नहीं करते हो, तो कहने से आपने यहां पे झूठ बोला कि नहीं बोला? और अगर आपने झूठ बोला तो कहने से आपको सजा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? आंसर इज यस। कि अगर आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते वक्त जानबूझ के कोई झूठ बोलेगा तो उसे क्या होती है? उसे सजा हो सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसकी डिग्री वापस ले सकता है। यानी जो इतना साल मेहनत करके डिग्री कमाई, 4 साल में, 4.5 साल में, वो पूरी की पूरी डिग्री एक ही बार में इंस्टीट्यूट क्या करता है? वापस ले लेता है, अगर आपने कहीं पे इंटेंशनली क्या किया? झूठ बोला। तो कहने से हमारे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि इन एरर्स, जो गलती अकाउंट्स बनाते समय होती हैं, उनको ठीक कैसे किया जाना चाहिए, यानी उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। समझ में आता है कि नहीं आता है? एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और सबसे पहली डेफिनेशन लिखो किसकी? व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर क्या होता है? हेडिंग डालो एरर। एरर का मतलब क्या होता है? तो देखो, एरर का मतलब होता है एनी मिस्टेक कमिटेड, एनी मिस्टेक कमिटेड अनइंटेंशनली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनइंटेंशनली, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। लिख लो ये, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी एरर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मिस्टेक, एनी मिस्टेक कमिटेड अनइंटेंशनली, यानी उसको हम जानबूझ के नहीं करनी चाहिए, वो हमसे गलती से हो जानी चाहिए, अनइंटेंशनल होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। और फ्रॉड किसे बोलेंगे? फ्रॉड का भी यहां पे डेफिनेशन लिख लो। एरर का मतलब क्या होता है?
कि अनइंटेंशनल, ठीक है। और फ्रॉड का मतलब होता है एनी एरर, एनी मिस्टेक committed intentionally, committed intentionally, intentionally during the accounting process, during the accounting process, ठीक है। तो अभी अपने को फ्रॉड और एरर में मालूम पड़ गया कि भाई जो जानबूझ के किया जाए वो फ्रॉड है और जो गलती से हो जाए वो क्या है, एरर ही है। यस और नो। अब यहां पे एक नोट लिखो, एनओटी नोट, नोट, मेथड टू रेक्टिफाई एरर्स एंड फ्रॉड आर सेम, methods to rectify the frauds and error are same। यानी एरर्स और फ्रॉड को जो रेक्टिफाई करेंगे वो मेथड क्या होगी हमारी, सेम होगी। यानी कोई गलती से एरर हो जाए तो उसे भी सेम तरीके से हम रेक्टिफाई करेंगे, और अगर फ्रॉड कर दे कोई तो उसको ठीक करना है तो उसको भी हम सेम तरीके से क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। मूविंग ऑन, अब एरर्स में थोड़ा थियरी देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर यूजुअली कितने टाइप के होते हैं, तो एरर 4 तरह के हो सकते हैं। यानी आपकी गलती कितनी तरह की हो सकती है, 4 तरह की हो सकती है। तो देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ एरर। ऐसा एक चार्ट बना लो। सबसे पहला एरर, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद आएगा एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। क्या आ जाएगा यहां पे, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर। तीसरा है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। एंड लास्ट है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है, एंड एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है। तो देखो यहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एनी एरर विच इज कॉज्ड ड्यू टू violation of accounting principles or concept, accounting principles or concept, principle or concept। एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एरर कौन सा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जिसमें एनी एरर विच इज कॉज्ड ड्यू टू वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऐसा एरर कर देते हो, क्या कर देते हो आप, कोई ऐसा एरर कर देते हो जिसमें कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाए, तो वो कौन सा एरर है, वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि भाई लेट सपोज कि हमने ₹10,000 पेड एज कैरियज, पेड एज कैरेज, ठीक है, ऑन न्यू मशीन, ऑन न्यू मशीन। यानी नई मशीन को फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का 10,000 का खर्चा किया, वॉज डेबिटेड टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट, वॉज डेबिटेड टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। कहना ही से एक कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि एनी एक्सपेंस इनकर्ड टिल द एसेट इज पुट टू यूज शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। और कहना इसे असेट को ऐड करना है। असेट ऐड करना मतलब क्या हो गया, असेट को डेबिट करना। यस और नो। अपना LIC वाला रूल देखो, शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट, यानी असेट को बढ़ाना है, असेट को बढ़ाने के लिए क्या करना है, डेबिट करना है। तो कहना ही चाहिए एक्चुअली हमें वो मशीन के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए वो कैरेज इनवर्ड, लेकिन हमने उसको कौन से अकाउंट में डेबिट किया, वॉज डेबिटेड टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। हमने कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया उसे, कैरेज इनवर्ड। तो कहने से यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने
एक एरर किया है, गलती की है, और वो गलती क्यों हुई है? क्योंकि हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट को वायलेट किया, हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट तोड़ा, इसके लिए कौन सा एरर हो गया? ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर से पहले एक बार देखते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन एक्चुअली दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है पार्शियल ओमिशन। क्या हो सकता है? पार्शियल ओमिशन, यानी आधा ओमिट किया है हमने, ठीक है। और एक हो सकता है फुल ओमिशन या फिर कंप्लीट ओमिशन। बराबर है? दो तरह के एरर हो सकते हैं ओमिशन में भी, एक पार्शियल ओमिशन और एक कंप्लीट ओमिशन। अब पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है? तो देखो, कंप्लीट ओमिशन में होता है द होल ट्रांजैक्शन was not recorded in the books, ठीक है। यानी पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही हमने क्या किया? बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज सेल ऑफ रुपीज 10,000, हमने 10,000 रुपए की सेल की थी, was not recorded in sales account also, in sale account and कस्टमर अकाउंट, दोनों में ही नहीं रिकॉर्ड किया। ना उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया और ना ही उसको किसके अकाउंट में? डेटर यानी कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड किया। तो ये कौन सा एरर है? ये फुल ओमिशन है। कौन सा? कंप्लीट ओमिशन है। और दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। इसमें क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन is not recorded in the books। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कैन आई से, ये सेल वाला ही एग्जाम्पल ले लो, कैन आई से सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर की एंट्री क्या होनी चाहिए? कैन आई से इसकी एंट्री होनी चाहिए कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो। लेकिन गलती से हमने क्या किया है? गलती से हमने सिर्फ और सिर्फ इसको किसके अकाउंट में रिकॉर्ड किया है? सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो कहने से आधा ट्रांजैक्शन सेल के अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये पार्शियल ओमिशन का ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? पार्शियल ओमिशन का। उसके बाद है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनी एरर, इसका मतलब क्या होता है? एनी एरर विच इज कमिटेड, कोई भी ऐसा एरर जो हमने क्या किया है? कमिट किया है। एनी एरर विच इज कमिटेड ड्यू टू द फॉलोइंग, ड्यू टू द क्लरिकल मिस्टेक्स। अब क्लरिकल मिस्टेक्स का मतलब क्या होता है? क्लरिकल वर्ड कहां से आता है? क्लर्क से आता है। और क्लर्क का काम क्या होता है? तो क्लर्क का काम होता है लिखा पढ़ी का काम करना, यानी इस बुक से देख के उस बुक में अकाउंट करना, कोई सेल्स का इनवॉइस बना देना, ठीक है। बैंक में जाते हैं तो देखते हैं ना कि काम करते रहता है एक आदमी, ठीक है, उसको हम क्लर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लर्क। अब क्लरिकल मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? जैसे कि रॉन्ग अकाउंट, यानी हमने सेल्स अकाउंट की जगह परचेस अकाउंट में अमाउंट डाल दी, ठीक है। तो रॉन्ग अकाउंट अगर हम कर दें कोई एंट्री के अंदर, रॉन्ग अमाउंट यानी हमने 10,000 की जगह 50,000 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। रॉन्ग साइड यानी हमने डेबिट की जगह क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। रॉन्ग टोटलिंग यानी हमने टोटलिंग में क्या कर दी? मिस्टेक कर दिया। रॉन्ग बैलेंसिंग यानी हम लोग ने बैलेंसिंग के टाइम पे गलती कर दी। रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग, ये सब एरर्स क्या हैं? ये सब एरर्स कौन से हैं? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये होता है कि भाई आप गलत अमाउंट लिख दो, गलत अकाउंट में लिख दो, गलत साइड लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप गलत टोटल कर दो, गलत बैलेंसिंग कर लो, उसकी गलत कैरी फॉरवर्डिंग कर लो। तो ये सब एरर्स को हम क्या बोलेंगे? इन सब एरर्स को बोलेंगे एरर ऑफ
कमीशन, क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। अब लास्ट एक एरर बचता है, वो क्या बचता है, एरर कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है, इट रिफर्स टू दोज एरर, it refers to those errors whose effect is nullified, nullified का मतलब होता है cancelled, whose effect, it refers to those errors whose effects are nullified, whose effects are nullified। यानी दो एरर कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, दो एरर कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि एक एरर दूसरे एरर का इफेक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लेट सपोज कि मैंने एक मिस्टेक किया, एरर नंबर 1, पहला एरर किया, पहली मिस्टेक ये की कि मैंने परचेस अकाउंट का, परचेस अकाउंट में क्या किया, परचेस अकाउंट वाज टोटल्ड, रेदर वाज अंडरकास्टेड, अंडरकास्टेड मतलब कम, वाज अंडरकास्टेड बाय ₹10,000। परचेस अकाउंट की जगह यहां पे मैं बुक लिख लेता हूं, यानी परचेस बुक का जो टोटल था ना ऑन पेज 2, कहने से मैं बुक्स बनाता हूं, यस और नो। तो बुक्स बनाने के टाइम पे क्या करता हूं कि मैं परचेस बुक बना रहा हूं, तो परचेस बुक का पहला पेज भरा तो उसका टोटल अगले पेज पे लिख के फिर अगले पेज पे रिकॉर्डिंग करता हूं, ठीक है। दूसरा पेज भरेगा तो दूसरे पेज का टोटल करके तीसरे पेज पे लिख के तीसरे पेज पे रिकॉर्डिंग करता हूं। तो जब मैं ऐसा कर रहा था ना, तो दूसरे पेज का जो टोटल था ना, वो जितना भी टोटल था उसको मैंने क्या किया, 10,000 से कम कैरी फॉरवर्ड किया, किसमें, पेज नंबर 3 पे। एंड फिर मैंने उसी साल या फिर उसी मंथ में एक दूसरा एरर भी किया, और उस एरर में क्या किया मैंने, परचेस बुक was overcasted by ₹10,000 on page 2, on page 4 लेट से, कि आगे जाके दूसरे पेज में तो मैंने गलती से 10,000 रुपए कम कर दिया, फिर मैं तीसरा पेज से चौथे पेज, चौथे से पांचवें पे जा रहा था ना, तो फोर्थ पेज का जो टोटल था ना उसको गलती से 10,000 से बढ़ा दिया। तो कहने से मेरे अकाउंट्स में तो इफेक्ट कुछ आया ही नहीं, क्योंकि पहले मैंने क्या किया, 10,000 से कम किया, फिर मैंने क्या कर दिया, 10,000 से बढ़ा दिया। बट कहने से गलती तो है ना, पेज नंबर 2 पे मैंने एक गलती की है, और एक गलती कहां पे की है, एक गलती मैंने पेज नंबर 4 पे की है, लेकिन दोनों गलती ने क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, नलिफाई कर दिया, कंपनसेट कर दिया। इसीलिए इन एरर्स को क्या बोला जाता है, इन एरर्स को बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम, कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये एरर्स ये लिख लो पहले एक बार, टाइप्स ऑफ एरर का ये चार्ट बना लो। कंपनसेटिंग एरर किसे बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल किसे बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन किसे बोलेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद देखो, अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर एक एरर, लेट सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं कि परचेज्ड न्यू मशीन, हमने क्या किया, एक नई मशीन खरीदी, एंड इनकर्ड ₹10,000 एज ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कहने से ये हमारा ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन में कहने से कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि नई मशीन का जितना भी खर्चा होता है उसको यूज करने से पहले का, वो सारा का सारा हमें क्या कर देना है, वो सारा का सारा हमें उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना है। क्या कर देना है, उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना है। यानी हमें राइट एंट्री तो ये करनी चाहिए थी, मशीन टू कैश, यस और नो, लेकिन हमने गलती से ये कर दिया, हमने एरर कर दिया कि हम लोग ने उसको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस मान लिया, और हमने उसको मशीन के अकाउंट में डालने की बजाय किस में डाल दिया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस टू कैश। ये गलती हो गई। तो कहने से यहां पे ये कौन सा एरर है, हमने गलती किया, लेकिन ये 4 टाइप के एरर होते हैं ना हमारे पास, इनमें से कौन सा एरर है, तो ये एरर कहने से इसमें एक तो हमने रॉन्ग अकाउंट में डाला, कहने से ये खर्चा हमें किस अकाउंट में डालना चाहिए था, मशीन अकाउंट में डालना चाहिए था, ये सुनो, और हमने कौन से अकाउंट में डाल दिया, इसको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस में डाल दिया।
यस और नो? और कहने से अगर हम रॉन्ग अकाउंट में डालेंगे तो वो कौन सा एरर हो जाएगा? वो एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा। तो कहने से देखने से लगता है कि ये कौन सा एरर है? कमीशन का एरर है। कौन सा एरर है? कमीशन का एरर है। यस और नो? और कहने से एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करूं तो कहने से यहां पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट वायलेट किया है, इसलिए ये देख के भी लगता है कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है। हाँ या ना? कहने से एक ही एरर दो कैटेगरी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द आंसर इज यस। एक कैटेगरी के अंदर दो कैटेगरी के अंदर आपका एक एरर आ रहा है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कौन सा कैटेगरी लिखोगे? ये कौन से कैटेगरी में आप क्लासिफाई करोगे? क्या आप ये बोलोगे कि एरर ऑफ कमीशन है, या फिर आप ये बोलोगे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है? आप कौन सा आंसर लिखोगे दोनों में? तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने चार्ट बनाया ना, तो मैंने इस तरह से बनाया इस चार्ट को। तो जो भी पहले आता है ना इसमें अपने में, उसको आप कैटेगरी मान लोगे। यानी देखोगे ना, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो ईच एंड एवरी एरर दैट इज कमिटेड इन द अकाउंट्स इज एक्चुअली एरर ऑफ कमीशन। यानी हर एरर जो अकाउंट्स में हो रहा है, चाहे वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, चाहे कंपनसेटिंग एरर हो, चाहे एरर ऑफ ओमिशन हो, वो सारे के सारे एरर्स एक्चुअल में क्या है? एरर ऑफ कमीशन है। लेकिन हम लोग जो मोस्ट स्पेसिफिक होगा ना, वो कैटेगरी को नाम देंगे उसको। ठीक है, उस कैटेगरी का उसको नाम देंगे। यहां पे देखो दोनों है, ये एरर ऑफ कमीशन भी है और एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है? तो ज्यादा स्पेसिफिक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसलिए हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो इसलिए अगर हमारी इस वे में जाएंगे हम लोग, और जो पहले आता है उसको हम लोग क्लासिफाई कर देंगे। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि हमने एक सेल किया, सेल ऑफ गुड्स। हमने क्या किया? एक सेल किया, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000। कहने से एंट्री क्या होगी इसकी? कहने से कैश सेल है तो कैश टू सेल्स। यस और नो? यस। अब यहां पे मैं 10,000 लिख देता हूं, और गलती से मैं यहां सेल्स अकाउंट में कुछ लिखा ही नहीं, मैं भूल गया, मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना क्या कर दिया? भूल गया। तो कहना ही से इस केस में देख के ऐसा लगता है कि इट इज एरर ऑफ ओमिशन। यस और नो? पार्शियल ओमिशन है कि नहीं है? कहना ही से हमने एक अकाउंट में हाफ पार्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड अनदर पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। तो कहना ही से ये कौन सा एरर देख के लगता है? तो ये देख के लगता है कि ये एरर ऑफ ओमिशन है। कौन सा है? एरर ऑफ ओमिशन है। लेकिन कहना ही से अगर मैं एरर ऑफ कमीशन की डेफिनेशन पढ़ूं तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा? रॉन्ग अकाउंट, ठीक है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। ये सुनो, तो कहने से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेल्स अकाउंट में मैंने 0 रिकॉर्ड किया, एक्चुअल में कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या? 0 हो गया ना। कहने से 10,000 की जगह मैंने 0 रिकॉर्ड किया, मतलब मैंने क्या किया? रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड किए। तो कहने से कोई ये भी तो बोल सकता है ना कि एरर ऑफ कमीशन है। बट हम लोग अगेन किस पे जाएंगे? जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है ना, उस पे जाएंगे, और हम इस केस में ये बोलेंगे कि एरर ऑफ ओमिशन है। और एरर ऑफ ओमिशन में भी कौन सा? पार्शियल ओमिशन है। क्यों? क्योंकि हाफ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड हाफ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से हम लोग हमारे एरर्स को क्लासिफाई करेंगे। सारे एरर्स वैसे तो एरर ऑफ कमीशन ही है, लेकिन हम लोग पहले स्पेसिफिक कैटेगरी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर स्पेसिफिक कैटेगरी कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारा एरर ऑफ कमीशन है। एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज यही वाला एग्जांपल लेते हैं, सेल ऑफ ₹10,000। तो कहने से एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू सेल्स 10,000, लेकिन हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया कैश अकाउंट डेबिट 10,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 1,000। हम लिखना 10,000 चाहते थे, लेकिन गलती से एक जीरो कम लग गया। यस और नो? यस। अगर आप ये एंट्री को देखोगे तो आपको, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये पार्शियल ओमिशन है, तो वो गलत सोच रहा है भाई। ये पार्शियल ओमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्शियल ओमिशन में तो हाफ पार्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। यहां पे तो देखो डेबिट भी रिकॉर्ड हुआ है और क्रेडिट भी रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, अमाउंट अलग है, बट कहने से रिकॉर्ड तो दोनों में हुआ है ना, डेबिट में भी हुआ है और क्रेडिट में भी हुआ है। इसलिए ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, ये पार्शियल ओमिशन आप इसको नहीं बोल सकते। इसको आप पार्शियल ओमिशन बोल सकते हो, जहां पे एक ही इफेक्ट जाए डेबिट या क्रेडिट का और दूसरा इफेक्ट ना जाए। तो कहने से ये एरर ऑफ ओमिशन तो मेरा नहीं है। बट कहने से रॉन्ग अकाउंट तो नहीं है, कहने से कैश अकाउंट में जाना चाहिए, सेल्स अकाउंट में जाना चाहिए। रॉन्ग अमाउंट कहने से यहां पे हमने अमाउंट गलत लिखा है, और कहने से ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं है।
एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, कंपनसेटिंग एरर भी नहीं है, और कहना इसे ओमिशन भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको किस में क्लासिफाई कर देंगे, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे इसे। हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। यानी जो एरर इन तीन कैटेगरी में नहीं आता वो एरर क्या है हमारा, वो एरर ऑफ कमीशन है। वो क्या है हमारा, एरर ऑफ कमीशन। समझ में आता है कि नहीं आता है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। एक एरर हुआ, लेट सपोज कि पहला एरर हमसे ये हुआ कि हमने परचेस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का गुड्स हमने क्या किया, परचेस किया, ठीक है, वॉज रिकॉर्डेड एज 1000। हमने उसको कैसे रिकॉर्ड किया, 1000, यानी हमने उसकी एंट्री पास की, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, 1000, यस और नो, यस। दूसरा एक एरर और किया हमने, और वो लेट सपोज ये है कि परचेस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 1000 was recorded as 10,000। तो कहना ही से यहां पे मैंने मेरा परचेस और कैश कितने हजार से कम दिखाया, 9,000 से, और कहना ही से यहां पे मैंने एंट्री पास की होगी परचेस टू कैश 10,000, 10,000। एक्चुअल में ये परचेस है कितने की, 1000। तो कहना ही से यहां पे मैंने 9,000 से ज्यादा दिखाया, कितने से, 9,000 से ज्यादा दिखाया। तो कहना ही से दोनों केस में, कहने से इस एरर में जो मेरा कैश और परचेस 9,000 से कम दिख रहा था, वो इसकी वजह से क्या हो गया, ये एरर की वजह से क्या हो गया, वो 9,000 से ज्यादा दिखने लग गया। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलेंगे इसे हम, कंपनसेटिंग एरर। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ एरर। ये क्या हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ एरर। अब देखो जब भी हम एरर करेंगे ना, तो कहने से हमारे अकाउंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, और उस मिस्टेक की वजह से दो चीजें हो सकती हैं। एरर है ना, whenever you commit a error, ये लिख लिया, इसके बाद लिख लेना नया हेडिंग, इफेक्ट ऑफ एरर, इफेक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस, इफेक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस पे कोई भी एरर का क्या इफेक्ट आएगा, बराबर है। अब यहां पे देखो, तो ट्रायल बैलेंस पे देयर कैन बी टू इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस। तो देयर कैन बी टू इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस। एक, ट्रायल बैलेंस विल अग्री, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस विल अग्री, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। एंड एक होगा ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, यानी उसका टोटल मैच नहीं होगा। अब यहां पे देखो दोनों का कहने का मतलब क्या है, यहां पे ये बोलना क्या चाहते हैं। तो देखो कुछ कुछ एरर्स ऐसे होंगे ना कि वो पकड़े जाएंगे कब, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर हमने वो एरर्स को कमिट किया, क्या किया हमने, उन एरर्स को अगर किया है, तो हमारे ट्रायल बैलेंस हमें बता देगा कि भाई आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, जाओ पीछे जाओ और अपने अकाउंट्स चेक करो, आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है। और कुछ कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो भले हमने एरर्स तो कर दिए, लेकिन फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं दोनों ही केस में, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने एक एरर किया, एरर क्या किया, हमने एक परचेस ऑफ मशीन किया, परचेस ऑफ मशीन ऑफ रुपीज 10,000 एंड पेड 1,000 wages for installation, wages for installation, ठीक है। लेट सपोज कि हमारी बुक्स में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, हमारे पास ओनर का पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, सारे ट्रांजैक्शन को हम एक साइड रखते हैं, और लेट सपोज कि हमारी बुक में सिर्फ एक यही ट्रांजैक्शन है। तो ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसकी क्या करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो देखो कहने से इसकी एंट्री, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट, यस और नो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और लेट सपोज कि हमारा इस ट्रांजैक्शन से पहले की बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखती है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, कैपिटल 1 लाख एंड हमारे पास कैश है 1 लाख का, यस और नो, ये हमारी बैलेंस शीट है। इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारे पास कैश कितना है 1 लाख और हमारे पास कैपिटल कितना है 1 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन को एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो कहने से इतना होना चाहिए था, रिकॉर्डिंग ऐसे होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 11,000, लेकिन हमने मिस्टेक से, गलती से हमने ट्रांजैक्शन क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन हमने ये रिकॉर्ड किया परचेस टू कैश, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये होना चाहिए मशीन टू कैश, ये क्या होना चाहिए मशीन टू कैश। अभी हमने गलती से क्या कर दिया, हमने गलती से ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड कर दिया मशीन टू कैश 10,000 एंड एक एंट्री और पास की वेजेस टू कैश 1,000। कहने से हमने वेजेस को खर्चा माना, तब की वेजेस हमारे लिए क्या है असेट। कौन सा कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या किया हमने यहाँ पे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को तोड़ा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हमने वॉयलेट किया, इसलिए कौन सा एरर है ये हमारे लिए, ये है हमारे लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या है हमारे लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब यहां पे देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल को, अब कहने से हम लोग ने ये एरर कर दिया यहाँ पे कि मशीन अकाउंट में हमने वेजेस को नहीं इंक्लूड किया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, अब इसकी लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। कहने से हमारे पास ऑलरेडी 2 लेजर अकाउंट्स हैं, एक कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट है ना हमारे पास, तो कहने से बैलेंस शीट के हिसाब से हमारे पास कितने अकाउंट है, 2 अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से कितना है 1 लाख रुपए का बैलेंस है। और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, तो कहने से कैश अकाउंट में हमारे पास आएगा 2 ओपनिंग बैलेंस, कितना है 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस। अब इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो देखो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं। मशीन अकाउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, मशीन अकाउंट को क्या करना चाहिए डेबिट, तो कहने से मशीन अकाउंट ये रहा, नया बनाना पड़ेगा। मशीन अकाउंट को डेबिट करूंगा और यहां पे लिखूंगा टू कैश, कितना 10,000, कितना 10,000, और कहने से यहां पे लिखूंगा बाय मशीन, कैश अकाउंट में भी क्रेडिट करना पड़ेगा ना 10,000, यस। तो कहने से मशीन अकाउंट को देखो डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट को मैंने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन तो मैंने क्या कर दिया रिकॉर्ड कर लिया। अब ये ट्रांजैक्शन को देखो, कहने से एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा वेजेस, और वहां पे लिखूंगा टू कैश, कितना 1,000, क्या लिखूंगा टू कैश 1,000, और यहां पे आ जाएगा कहने से बाय वेजेस 1,000। कहने से लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं सिंपल, वेजेस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया, वेजेस को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब यहां पे देखो, अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो कहने से बैलेंस कर लेते हैं। कहने से इसका बैलेंस आएगा 1 लाख रुपीस, डेबिट का टोटल 1 लाख, क्रेडिट का 0, तो कहने से बैलेंस कितना आएगा 1 लाख। इसका बैलेंस कितना आएगा, तो कहने से 1 लाख माइनस 11,000 कितना होता है 89,000, इसका बैलेंस कितना आया 89,000, यस। इसका मशीन अकाउंट का बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंस कितना आएगा, तो कहने से मशीन अकाउंट का बैलेंस आएगा 10,000, और कैश अकाउंट का, वेजेस अकाउंट का बैलेंस करेंगे कितना आएगा बाय बैलेंस कितना 1,000। अब कहने से इनका ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, कहने से डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ये सुनो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताओ, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, कहने से हम लोग ने सीखा ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो कहने से यहाँ पे आ गया 1 लाख रुपया। कैश अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, कहने से जो साइड क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंस एक्चुअली उसका अपोजिट होता है, तो कहने से ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, यस और नो, यस। मशीन कितना बैलेंस है 10,000 है, वेजेस कितना बैलेंस है 1,000 है, तो कहने से इस केस में अगर इस साइड का टोटल करता हूं तो कितना आता है 1 लाख आता है, और इस साइड का टोटल करता हूं तो भी कितना आता है 1 लाख। तो कहने से मैंने गलती तो की, मिस्टेक तो, एरर तो मैंने क्या किया कमिट किया, लेकिन उस एरर को कमिट करने के बाद भी कहने से मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, द आंसर इज यस। और कहने से अगर ये सिचुएशन इतने छोटे से बिजनेस में, मैंने तो 2 ही ट्रांजैक्शन लेके ये कर दिया, तो कहने से अगर 2 ट्रांजैक्शन में ये चीज सत्य है यानी सही है, तो कहने से ये लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन में भी अगर आप ये एरर करोगे
तो भी कहने से आपको रिजल्ट तो सेम मिलेगा ना, आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कहने से कुछ एरर्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। एक ये एग्जांपल लिया, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस नहीं टैली होगा। लेट सपोज कि हमने क्या किया, ये वापस से सेम हमारी बैलेंस शीट में कितना है, कैपिटल 1 लाख रुपया, पहले से हमारे पास कितना कैपिटल है 1 लाख रुपया, और कैश कितना हमारे पास 1 लाख रुपया, बैलेंस शीट इक्वल है हमारी, यस। साल चालू हुआ और साल के चालू में हमने एक ट्रांजैक्शन किया, लेट सपोज परचेस गुड्स, गुड्स को क्या किया हमने, परचेस किया ऑफ ₹10,000 was not recorded in cash account, was not recorded in कैश अकाउंट, यानी मैंने इसकी एंट्री क्या पास की होगी, इसकी एंट्री पास की होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, was not posted in कैश अकाउंट लिखता हूं यहां पे, was not posted in कैश। तो कहने से रिकॉर्ड तो मैंने दोनों अकाउंट में किया होगा, परचेस में भी 10,000 और कैश में भी। अब कहने से मैं यहां पे अकाउंट बनाऊंगा, कहने से पहले से मेरे पास कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तो है, तो कहने से उनका ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूं। कहने से इसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और इसका भी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है। ये सुनो, मैं पूरा अच्छे से नहीं बना रहा हूं, मैं रफ में बना रहा हूं ये सारी चीजें। अब कहने से मैं एक दूसरा अकाउंट बनाऊंगा, परचेस अकाउंट। अब देखो एरर क्या किया है, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 वाज नॉट पोस्टेड इन कैश अकाउंट, मतलब परचेस अकाउंट में तो मैंने पोस्ट किया है, तो परचेस अकाउंट में मैंने लिखा टू कैश 10,000, बराबर है, और मैंने उसको कैश अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कहने से इसको यहां पे रिकॉर्ड नहीं किया और इसके बिना ही मैंने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। तो कहने से इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1 लाख, इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 10,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा कितना, 1 लाख। अब कहने से ट्रायल बैलेंस बनाओ, कहने से पहला अकाउंट मेरे पास कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में, 1 लाख क्रेडिट बैलेंस। कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, कहने से कैश अकाउंट में मेरा 1 लाख का बैलेंस है, बट कौन सा, डेबिट बैलेंस। और परचेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो कहने से परचेस अकाउंट में मेरा 10,000 का डेबिट बैलेंस है। अब आप इक्वल करके देखो इसको, कहने से इस साइड का टोटल कितना आता है, इस साइड का टोटल 1,10,000 आता है, और इस साइड का टोटल कितना आता है, इस साइड का टोटल 1 लाख आता है। कहने से ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्रीइंग, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है। तो कहने से ये भी एक एरर था, ये भी मैंने क्या किया है, एक मिस्टेक की है, यहां पे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, और कहने से यहां पे भी मैंने एक एरर किया जिसकी वजह से मेरा ट्रायल एरर है, मेरी अकाउंट्स गलत हैं लेकिन फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है। तो इससे एक बात पता चलती है हमें कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, इफ ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग, दैट डज नॉट गारंटी दैट कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। यानी अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे 100% हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, स्टिल देयर इज अ चांस कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर हो सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का? तो ये है ना, एक आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कि agreeing of a trial balance is a conclusive proof that accounts are free from error। conclusive मतलब आप एकदम 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। कंक्लूसिव का मतलब क्या है, आप कंक्लूड कर सकते हो, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो 100% कि भाई इसमें एरर नहीं है। तो कहने से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज इवन हमने देखा कि एरर तो था, यहाँ पे हमने गलती तो की थी कि हमने वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया, जो कि हमें कहां रिकॉर्ड करना चाहिए, मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, एग्री हो गया। फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, एग्री हो गया। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का 100%? चलें आगे। ओके, तो कहने से देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, दैट वन टाइप्स ऑफ एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, और दूसरे विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ये एरर से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा और ये एरर से ट्रायल बैलेंस नहीं इफेक्ट होगा? तो देखो, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, अगर उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग पोस्टिंग में अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल है तो वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं होगा, वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी इफ इवन आफ्टर एरर transaction results into
transaction results into, even after error transaction results into equal debit and credit, equal debit and credit, तो हम बोलेंगे कि then it will not affect the trial balance, it will not affect the trial balance, and trial balance will match, ट्रायल बैलेंस विल मैच, यानी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। यस और नो? यस। देखो यहां पे समझो, ये वाला एरर देखो, गलती तो हो गया, लेकिन गलती के बाद देखो हमने टोटल डेबिट कितने से किया, कहने से 10,000 से मशीन, कौन सा अकाउंट में गया वो छोड़ दो, आपको सिर्फ ये देखना है कि टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। कहने से यहाँ पे डेबिट मैंने 10,000 से किया है और यहाँ पे क्रेडिट मैंने यहाँ पे मैंने डेबिट कितने से किया है, 1,000 से, तो कहने से टोटल डेबिट मैंने कितने से किया, टोटल डेबिट इस ट्रांजेक्शन मैंने 10,000 से किया, और टोटल क्रेडिट मैंने कितने से किया, कहने से टोटल क्रेडिट भी मैंने कितने से किया, ये 11,000 है, सॉरी, टोटल क्रेडिट भी कितने से किया, 11,000 से। कहने से डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो गया, इसी की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस भी मैच हो गया। यस और नो? यस। इवन आफ्टर कि आपके अकाउंट्स में क्या था, एरर था, इस तो भी आपका अकाउंट्स क्या हो गया, मैच हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। और वेरेज यहां पे देखो आप, कहने से इस ट्रांजेक्शन में, कहने से मैंने परचेस अकाउंट को, सिर्फ आपको जनरल एंट्री नहीं देखनी है, पोस्टिंग तक देखना है, फाइनल तक देखना है। कहने से मैंने रिकॉर्डिंग में तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल रखा, लेकिन जब पोस्टिंग के टाइम पे, कहने से मैंने परचेस अकाउंट में डेबिट साइड तो मैंने 10,000 की पोस्टिंग की, यहां पे परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में तो मैंने 10,000 की पोस्टिंग की, लेकिन क्रेडिट साइड में मैंने पोस्टिंग 0 की। तो कहने से इसकी वजह से मेरा टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ, इसकी वजह से यहां पे देखो मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से अगर आपके इवन आफ्टर द ट्रांजेक्शन, इवन आफ्टर द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स इनटू इक्वल ऑफ debit and credit, then it will not affect the trial balance and trial balance will match. Whereas if even after the trial balance, even after the error, transaction does not results into equal debit and credit, equal debit and equal credit, then तो फिर it will affect the trial balance, it will affect the trial balance, and trial balance will not match, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये कहानी है टाइप्स ऑफ एरर की। अब देखो, अगर आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में जाके देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट है ना हर चीज के बारे में अलग अलग लिख के रखता है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इसी में आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोलता है कि ट्रायल बैलेंस विल अग्री। अगर आप क्या करोगे, अगर आप एरर ऑफ प्रिंसिपल कर देते हो तो भी आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस तो एग्री होगा। फिर इंस्टीट्यूट यहाँ पे बोलता है कि कौन सा, कंपनसेटिंग एरर, इसमें भी बोलता है कि ट्रायल बैलेंस विल अग्री, यानी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाएगा अगर आपने कंपनसेटिंग एरर किया है तो। फिर इंस्टीट्यूट यहां पे बोलता है कि अगर आपने पार्शियल ओमिशन किया है, ठीक है, आपने क्या किया है, पार्शियल ओमिशन किया है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, यानी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंप्लीट ओमिशन किया है तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री, यानी आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच हो जाएगा। और यहां पे इंस्टीट्यूट बोलता है कि समटाइम्स ट्रायल बैलेंस विल अग्री एंड समटाइम्स नॉट, ठीक है। तो अब मेरा कहना यह है कि ऐसे हम रट्टा मारें, इससे अच्छा तो ये समझ लेते हैं ना कि भाई एरर होने के बाद भी
ठीक है। जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए और पोस्टिंग में भी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है, तो फिर कहने से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच होगा। अगर नहीं इक्वल हो रहा है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो दिस कंप्लीट्स अ थियरी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, ठीक है। ये पूछी जाती है एग्जाम्स में अगेन एंड अगेन, कभी ट्रू फॉल्स में, कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपको 4 अलग अलग एरर्स दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा एरर कौन सी कैटेगरी में आता है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। तो आपको ये सारा चीज वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके लिए इस थियरी को सीरियसली लेना, और अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आस्क मी ओवर द कॉल और व्हाट्सएप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।